ज़ोरदार तालियों के साथ हम खुदा के कलाम को वेलकम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। खुदा के पाक कलाम में से आज हम अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे, सीखेंगे लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसका 13 नंबर बाब। और उसकी 6 से 9 आयत। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने ताकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था। वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागबान से कहा, देख, 3 बरस से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूँ और नहीं पाता। इसे काट डाल, ये ज़मीन को भी क्यों रोके रहे। उसने जवाब में उससे कहा, ए खुदावंद, इस साल तू और भी इसे रहने दे, ताकि मैं इसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं। अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो इसके बाद काट डालना। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुन जान पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। हालेलुया। आज जो हम खुदावंद के पाक कलाम में से सीखेंगे फल के ताल्लुक से, और ये साल खुदा ने हमें दिया है ताकि हम इस साल में जो है अपने अंदर फल पैदा कर सकें। फल जो है वो अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो पैदा कर सके। और जो आज हमारे मैसेज का जो उन्वान है, खुदा के कलाम का जो उन्वान है, वो है खुदा इंसान को फलदार चाहता है। हालेलुया। खुदा इंसान को फलदार चाहता है। ये थोड़ा सा आगे खींच दो। खुदा इंसान को फलदार चाहता है, फलदार देखना चाहता है खुदा। और खुदा ने इंसान को इसीलिए बनाया था ताकि वो उसकी हम्द करे, उसकी इबादत करे। फल क्या है? फल हमारी ज़िंदगी में क्या है? फल हमारी ज़िंदगी में नेकियां हैं। फल हमारी ज़िंदगी में वो प्रैक्टिकल है जो हम खुदा के कलाम को पढ़ कर उसे अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं। हालेलुया। और आज जो कलाम है वो है कि खुदा इंसान को फलदार चाहता है। अगर आज हम फलदार नहीं हैं तो हमें अपने आप को फलदार बनाने की कोशिश करनी चाहिए और ज़रूरत भी है, क्योंकि बगैर फल के हम खुदा के नापसंदीदा हैं। खुदा को हम पसंद नहीं हैं। और अंजीर का दरख्त, जो मिसाल खुदा ने अंजीर के दरख्त की दी, और यहाँ पे बयान होता है कि मालिक जो है वो अंजीर के दरख्त में जबकि उसे फल के लिए लगाया गया है तो उसमें फल ढूंढने आता है लेकिन फल नहीं पाता। इस पर वो बागबान से कहता है कि इसे क्या कर, काट दे, क्योंकि ये बेमकसद है, इसके अंदर फल नहीं है, इसके अंदर सिर्फ हरियाली है और हरियाली से मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है। यहाँ पे जो मालिक है वो यहोवा खुदा है, और जो बागबान है मेरे अज़ीज़ भाइयों वो यीशु मसीह है। और जो अंजीर के दरख्त की मिसाल दी गई, अंजीर का दरख्त बयान किया गया, वो इंसान की ज़िंदगी है। हालेलुया। आज जब खुदा हमसे प्यार करता है, जब खुदा ने अपने आप को हमारे लिए पेश किया है और हमारी ज़िंदगियों पर फजल किया है कि हमें एक नया साल दिया है, ताकि इस साल में हम क्या करें, अपने आप को खुदा के ताबे कर दें। और ये खुदा की मोहब्बत है, खुदा का प्यार है। खुदा कह रहा है, मालिक कह रहा है कि इसे क्या कर, काट दे इसे। ये क्यों ज़मीन को रोके हुए है? ये बेमकसद है, मैं इसकी हरियाली से खुश नहीं हूँ। तू क्या कर, इसको इसकी जगह से काट डाल, उखाड़ दे, निकाल दे, ताकि इसकी जगह कोई और पौधा लगाया जाए, ताकि उससे हम फल को हासिल कर सके,
फल की नशोनुमा को हासिल कर सके, फल की ताजगी को हासिल कर सके, फल की खुशी को हासिल कर सके। लेकिन मेरे अज़ीज़ भाइयों, हमारा मसीहा, हमारा यीशु, जिसने मेरे और आपके लिए जान दी है, अपने आप को बलिदान किया है, लानती मौत, सलीबी मौत उसने गवारा की है, वो आज भी हमसे प्यार करता है। और उसकी प्यार, उसकी रहमत का ये रिजल्ट है, ये नतीजा है कि वो आज भी हमारे लिए क्या करता है? शफायत करता है, शफायत करता है बाप के आगे। है बाप, है मालिक, इस साल भी क्या करे, इसे रहने दे, इसे रहने दे। मैं इसके चगिर्द क्या करूंगा? इसके गिर्द मैं खाला खोदूंगा, खाद डालूंगा, पानी दूंगा, इसके लिए मेहनत करूंगा, इसके लिए क्या करूंगा? मेहनत करूंगा। अगर आगे को इसने फल दिया तो ठीक है, वरना तो उसे क्या करना? काट डालना, वरना तो उसे काट डालना। आज जब 2024 खुदा ने हमें दिया है, तो हमने इस साल में क्या करना है? खुदा के लिए फल जो है वो पैदा करने हैं। हमने फलदार बनना है कि जब खुदा हमें फल ढूंढे तो फल मिले, सिर्फ हरियाली ना मिले, खूबसूरती ना मिले, है मीटिंगां भी करा लिया, खाने भी खवा ले, हैं बड़े बड़े सेमिनार भी करवा ले, अगर फल जिंदगी में नहीं है तो खुदा कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरी तुमसे कभी भी वाकफियत नहीं है। अगर आप आज मसीह के शागिर्द बनना चाहते हैं, यीशु के शागिर्द बनना चाहते हैं, खुदा को खुश करना चाहते हैं, तो इस साल में अपनी ज़िंदगी के अंदर फल जो है वो पैदा करने शुरू कर दे, प्रैक्टिकल करना शुरू कर दे। हम पिछले साल में भी आपको कलाम सुनाते रहे हैं, और हासिल कलाम यही है कि कलाम को अपनी ज़िंदगी में लो और सुनने तक महदूद न रहो, बल्कि उस पर अमल करो, यानी फल लाओ, उसके मुताबिक फल लाओ जैसा खुदा चाहता है। हालेलुया। और जब हम खुदा के पाक कलाम में से मत्ती की इंजील देखें, मत्ती की इंजील मत्ती की इंजील उसका 3 नंबर बाब और उसकी 8 और 10 नंबर आयत, 8, 9, 10 नंबर आयत को हम मुताला करेंगे, गौर से सुनना। यहाँ पे जो खुदा की राह तैयार करने के लिए खुदा ने अपने बंदा यूहन्ना को, जो यीशु की राह तैयार करने के लिए आया, यूहन्ना इस्तकबागी, जिसने बपतिस्मे की मुनादी की, ठीक है, वो बयान करता है, गौर से सुनिए। बस तौबा के मुआफिक फल लाओ, बस तौबा के मुआफिक फल लाओ, और अपने दिलों में ये कहने का ख्याल ना करो कि इब्राहिम हमारा बाप है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि खुदा इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। और अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। तौबा करनी है, मसीह यीशु को कबूल करना है, मसीही बनना है, हकीकी मसीही बनना है, और खुदा के कलाम पर अमल करना है, और तौबा करके तौबा के मुआफिक फल लाने हैं, ठीक है। और आगे बयान करता है कि अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, दरख्तों की मोटत है नहीं, जड़ पे, कि जितो फिर वो फुट भी ना सके, निकल भी ना सके, पुंगर भी ना सके, उन्दियां कोंपला ना निकल सकन। खुदा आपकी हरियाली से खुश नहीं है, खुदा आपकी ज़िंदगी के अंदर फल चाहता है। और मैं इस साल में खुदा का ख़त्म होते हुए आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस साल में 2024 में हमने खुदा के लिए फल पैदा करने हैं। तौबा किया है, बपटिज्म हुए हैं, बपतिस्मा लिया है, तो हमने खुदा के लिए फल पैदा करने हैं, खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। वरना क्या है कि जड़ की जो दरख्त की जड़ है उस पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, और जो दरख्त फल नहीं लाता वो काट दिया जाता है, जड़ से काट दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। जैसा कि हमने लूका की इंजील में पढ़ा है, मालिक कह रहा है, खुदा कह रहा है कि इसको क्या कर, इसकी जगह से निकाल दे, इसकी जगह कोई और लगा, ये क्यों जमीन को रोके हुए है। हालेलुया। आज जो है अगर हम फल नहीं लाते तो हमारी जो जड़ें हैं खुदा उनको काटने के लिए तैयार है, ठीक है।
ان کو کاٹنے کے لیے تیار ہے. ہم نے توبہ کی ہے. اگر ہم نے خداوند کے نام کو اپنی زندگیوں میں اپنی زندگیوں کا حصہ بنایا ہے تو اب ہم پر واجب ہے, ہم پر لازم ہے, ہم پر فرض ہے کہ ہم خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں اور اپنی زندگیوں کو پھلدار بنائیں, کیونکہ خدا انسان کو پھلدار دیکھنا چاہتا ہے, پھلدار دیکھنا چاہتا ہے. بے پھل اسے لوگ پسند نہیں ہیں. ہلیلویا. اگر ہم خدا کے پاک کلام میں سے یوحنا کی انجیل دیکھیں, یوحنا کی انجیل اس کا 15 نمبر باب جلدی سے نکال لیجیے. بہت ہی مشہور کلام ہے, جیسے ہم دعا میں بھی اکثر اس کلام کو بیان کرتے ہیں. انگور کا حقیقی درخت کون ہے؟ خدا ہے. یسوع ناصری ہے اور ہم کیا, ہم اس کی ڈالیاں ہیں. لیکن یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی وہ کاٹی اور آگ میں ڈالی جاتی ہے. آج آپ یسوع کے شاگرد بننا چاہتے ہیں, یسوع کے لوگ بننا چاہتے ہیں؟ آج اگر ہم یسوع کے لوگ بننا چاہتے ہیں تو ہم نے اپنی زندگیوں میں پھل پیدا کرنے ہیں. ہم یسوع کے ساتھ پیوست ہو چکے ہیں, جڑ چکے ہیں. اگر ہم بے پھل ہیں تو ضرور ہم کاٹ ڈالے جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, نیست و نبود ہو جائیں گے, کوئی بھی ہماری بنیاد نہیں رہے گی. ہاللیلویا. ٹھیک ہے, ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو خدا میں پیوست کرنا ہے. 15 باب کی ہم اگر دیکھیں 8 نمبر آیت بیان کرتی ہے, میرے باپ کا جلال اسی سے ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ, جب ہی تم میرے شاگرد ٹھہرو گے. آمین. خدا کہتے ہیں خدا کا جلال, باپ کا جلال اسی میں ظاہر ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل نہیں ہے, بہت سا پھل لاؤ, تب ہی تم میرے شاگرد ٹھہرو گے. یسوع کے شاگرد بننا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر پھل لے آنے. اگر پھل نہیں تو پھر یسوع کے شاگرد کوئی نہیں, بس پھر دوڑی گی, صرف فضول دی دوڑ, جس کو ہوائی پھیر بھی کہا جا سکتا ہے. ہلیلویا. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے جب مسیح کے ساتھ پیوست ہے تو ہم نے اپنی زندگیوں کو پھلدار بنانا ہے. ہم نے اچھی زمین بننا ہے, جیسے بیج بونے والے کی مثال میں. ٹھیک ہے, اچھی زمین, جو بیج اچھی زمین میں گرا, ٹھیک ہے, وہ پھل لایا. کوئی 30 گنا, 60 گنا, کوئی 100 گنا, کوئی 100 گنا لایا وہاں پہ پھل, ٹھیک ہے, اور کوئی 30 گنا لایا, کوئی 60 گنا لایا. لیکن پھل ہے, پھل ہونا چاہیے. بغیر پھل ہم خدا کو پسند نہیں آ سکتے. جو مرضی کر لیں, اپنی زندگیاں, اپنے بدن جو ہے وہ جلنے کے لیے دے دیں, قربانی کے لیے دے دیں, اپنا آپ لٹا دیں. اگر پھل ہماری زندگی میں نہیں ہے تو پھر ہماری زندگیاں خدا کو پسند نہیں آ سکتی. ہم خدا کو پسند نہیں آ سکتی, کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں پھل ہو. اور یہ سال بھی ہمیں خدا نے اسی لیے دیا ہے تاکہ ہم پھلدار بن جائیں, ہم پھلدار بن جائیں. اور اس سال میں ہم نے اپنے آپ کو خدا میں پیوست کرنا ہے, خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں کے اندر لینا ہے, تاکہ ہماری زندگیوں کے اندر کلام کے پھل پیدا ہوں اور ہماری زندگیاں پھلدار ہو اور ہم خدا کے پسندیدہ لوگوں میں شمار ہو جائیں. ہلیلویا. خدا کے پسندیدہ لوگوں میں شمار ہو جائیں. اور انگور کے حقیقی درخت میں لکھا ہے, وہاں پہ خدا یوسف سے فرماتے ہیں کہ جو ڈالی پھل لاتی ہے اسے وہ چھانٹتا ہے تاکہ اور زیادہ پھل لائے. ہلیلویا. اور زیادہ پھل لائے. اس لیے ہم نے پھلدار بننا ہے تاکہ ہم خدا کے پسندیدہ لوگ ہوں اور خدا ہمارا خدا ہو, اور ہم اس کے حضور جو ہے خوشحالی کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کریں. ہلیلویا. اس سال میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی زندگی کے اندر پھل پیدا کرنے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھل کس طرح کے پیدا کرنے ہیں؟ کلام کے پھل پیدا کرنے ہیں, اچھائی کے پھل پیدا کرنے ہیں. جو خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے ان باتوں کو اپنی زندگی میں لینا ہے, اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے, اور نہ کہ صرف سننے تک محدود رکھنا بلکہ اس پر عمل کرنا ہے. خدا آج کے کلام کے وسیلے سے ہم سب کو بڑی برکت دے.